बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, जराइम पेशा अनासिर ने लाहौर को सॉफ्ट टारगेट बना लिया। शॉप रॉबरी और ताजों के साथ वारदातों की ट्रिपल सेंचुरी। 2.5 माह में 305 ताजिर लूट गए। फार्मेसी भी महफूज नहीं रही। उधर इस्लामपुरा में मोटरसाइकिल सवार डकैत गैंग आ गया। 2 रोज़ में 3 वारदातें रिपोर्ट हुई। अंजुम से लूटमार की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। डाकुओं ने राहगीरों से गन पॉइंट पर 2 मोबाइल्स और 30,000 नकदी लूट ली। बिजली और गैस चोरों की शामत। वफाकी वज़ीर दाखिला का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। FIA ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। मोहसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश। सानिहा में मुलविस अनासिर को कैफे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए FIA को खुसूसी टास्क सौंप दिया है। हिदायत जारी की गई हैं कि सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में क्रैकडाउन का फैसला किया गया है, जबकि FIA हुकाम ने यूनान कश्ती हादसा की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुलविस तमाम अनासिर को कैफे किरदार तक पहुँचाना होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ भी घेरा मजीद तंग करने की हिदायत की है। इजलास में FIA एहलकारों की ज़ेरे इल्तवा तरक्कियों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 1 माह की मुकर्ररा मुद्दत में तमाम ज़ेरे इल्तवा प्रमोशन केसेस निपटाने की हिदायत दी है। लाहौर में 2012 के बाद कोई नया स्कूल नहीं बना। 6 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का इंकशाफ। बच्चों को स्कूल वापस लाने का फैसला। एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से नए स्कूल बनाने और अपग्रेडेशन से मुतालिक डेटा मांगा था। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने जवाब जमा कराया कि लाहौर में नए स्कूलों के लिए जगह नहीं है। 2011 के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को कोई प्लॉट नहीं मिला। 2010 में 200 सोसाइटीज में प्लॉट्स दिए गए थे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक लाहौर में 2012 के बाद कोई नया स्कूल नहीं बनाया गया। इस वक्त लाहौर में 6 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए मुतादिद नए स्कूल बनाने की जरूरत है। सरकारी स्कूलों में किताबों की किल्लत का खदशा टल गया। महकमा स्कूल एजुकेशन को 1 अरब 60 करोड़ के फंड जारी। महकमा खजाना ने मुफ्त किताबें फ्राहम करने के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। स्कूलों में तलबा को मुफ्त किताबें फ्राहम करने के लिए ये बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने महकमा स्कूल एजुकेशन को ये बजट जारी किया है, जबकि इस बजट से किताबों की प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल करवाया जाएगा। अब आपको बताएं, पंजाब की 107 म्यूनसिपल कमेटियों के पास तनख्वाहों के लिए बजट खत्म। महकमा बल्दियात ने 5 अरब 60 करोड़ तलब कर लिए हैं। म्यूनसिपल इदारों के सूबाई फाइनेंस कमीशन में शेयर बढ़ाने की समरी इरसाल कर दी गई। 2017 के शेयर्स को 2024 के मुताबिक करने का मुतालबा किया है। पंजाब की 107 म्यूनसिपल कमेटियां डिफॉल्ट होने के नजदीक हैं। मुलाजमिन को तनख्वाह देने के लिए भी बजट नहीं रहा। महकमा बल्दियात ने महकमा खजाना से तनख्वाह और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए तलब किए हैं। इजाफी ग्रांट ना मिली तो मुलाजमिन को तनख्वाहें देना मुश्किल हो जाएगा। महकमा बल्दियात ने महकमा खजाना से बजट फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। बल्दियाती इदारों का सूबाई फाइनेंस कमीशन में शेयर बढ़ाया जाए। महकमा बल्दियात ने वज़ीर आला पंजाब को समरी इरसाल कर दी। समरी में कहा गया कि पंजाब के बल्दियाती इदारों को 2017 के रेट के मुताबिक शेयर दिया जा रहा है। अब बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। बल्दियाती इदारों का सूबाई फाइनेंस कमीशन में शेयर बढ़ाया जाए। IMF का शिकंजा कसने लगा। महंगी बिजली के बाद इकसात भी बंद। लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के लिए इकसात पर पाबंदी लगा दी। बिलों में सिर्फ बकाया जात की रकूम इकसात हो सकेंगी। कंपनी में मैनुअल बिल्स के अजरा को रोक दिया गया है। डाकखाने और तमाम बैंक मैनुअल बिल वसूल नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने तमाम सार्फिन के रवा माह के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद की है, जबकि बिलों में बकाया जात की रकूम पर सिर्फ मशरूत किस्त हो सकेगी। बकाया जात की रकूम पर 6 माह में एक बार किस्त की जा सकेगी। दूसरी जानिब कंपनी में मैनुअल बिल्स के अजरा का सिलसिला रोक दिया गया है। डाकखाने के साथ साथ तमाम बैंकों को मैनुअल बिल्स वसूल करने से रोक दिया गया है। बाज बैंक पाबंदी के बावजूद मैनुअल बिल्स वसूल करते थे। माहौल दोस्त बसों की खरीदारी पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। 630 बसों की खरीदारी पर 50 अरब रुपए लागत आएगी। लाहौर के लिए 300 माहौल दोस्त बसें खरीदी जाएंगी। रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश।
ٹرانسپورٹ پنجاب نے حکومت کو ماحول دوست بسوں کی خریداری پر رپورٹ پیش کر دی۔ لاہور کے لیے 300 ماحول دوست بسیں خریدی جائیں گی، جبکہ 27 الیکٹرک پاور بسیں بھی خریدی جائیں گی۔ بسوں کی خریداری کا ابتدائی پلان پنجاب حکومت کو پیش کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ منصوبے کا PC1 جلد بنا کر PND بورڈ سے منظوری لے گا۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس کے حوالے سے بڑی خبر، نمبر پلیٹس کی فیس وصولی روکنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ DG ایکسائز نے فیس وصولی روکنے کی سمری سیکرٹری ایکسائز کو بھجوا دی ہے۔ سمری میں کہا گیا ہے کہ نگراں حکومت نے نمبر پلیٹس کی تیاری اوپن مارکیٹ سے کروانے کی اجازت دی تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور سمیت پنجاب بھر میں نمبر پلیٹس کی فیس وصولی روکی جائے۔ سیکرٹری ایکسائز کی اجازت کے بعد فیس وصولی روک دی جائے گی۔ ایکسائز حکام کے مطابق 30 لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس کے شہریوں سے 4.25 ارب کے قریب فیس وصول کی گئی ہے۔ فیس واپس کی جائیں گی یا شہریوں کو نمبر پلیٹس جاری کی جائیں گی، اس حوالے سے فیصلہ جلد کر لیا جائے گا۔ اوپن مارکیٹ میں سٹینڈرڈز اور قیمت مقرر کر کے مختلف کمپنیز کو کانٹریکٹ دے دیا جائے گا۔ شہری کمپنی کو پیسے ادا کر کے نمبر پلیٹس حاصل کر سکے گی۔ دوسری تجویز میں شہری کسی بھی عام دکان سے نمبر پلیٹس تیار کروا کے استعمال کر سکیں گے۔ موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں تو شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے۔ اقبال ٹاؤن، مال روڈ، ماڈل ٹاؤن اور اچرا میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ افشار رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید موسم کی صورتحال جانیں گے۔ جی افشار، بتائیے گا۔ شہر میں اس وقت بادلوں نے آسمان کو چھپا دیا ہے اور ہوا جو ہے اس وقت چل رہی ہے ٹھنڈی سی، جس سے شہر کا موسم جو ہے بہت دلکش ہو گیا۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ رات کے اوقات میں یہی درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جائے گا۔ اس وقت 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے بہت زیادہ اچھا موسم فیل کیا جا رہا ہے۔ شہری بھی بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ موسم بہت ایک دم سے اچھا ہو گیا۔ ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن اور ان سب کے گرد و نواح میں ہلکی بارش بھی ہوئی ہے، جس سے بھی جو ہے شہری بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے ہیں۔ شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو وہ ابھی تک تھوڑا برا ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 174 ریکارڈ کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ شہر جو ہے پورے ملک کی لسٹ میں جو ہے پہلے نمبر پہ ہی ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے۔ لیکن اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت تھوڑا کم محسوس کیا جا رہا ہے، شہری بھی تھوڑا لائٹ محسوس کر رہے ہیں۔ درجہ حرارت میں کمی سے شہریوں کی بھی جو روزے کے بعد تفریح ہے وہ اچھی ہو گئی ہے۔ جن لوگوں نے شاپنگ پہ جانا تھا وہ بھی بہت اچھے سے نکل رہے ہیں اور شہری جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کو جو ہے فیل کرتے ہوئے اپنے عید کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور دوسری مصروفیات میں بھی ہیں۔ بارش سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ افشار رضوان ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ سمن آباد این بلاک کا پارک انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث اجڑ گیا۔ جوہر ٹاؤن C1 میں سیوریج سسٹم جواب دے گیا۔ جہانگیر پارک، فیروز پور روڈ بھی مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ سمن آباد کے این بلاک میں قائم پارک انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت بن گیا۔ شہری کہتے ہیں بچوں کے لیے ایک پارک ہی تھا، وہ بھی انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ بڑے بھی پارک میں نہیں جا سکتے، پارک میں آوارہ کتے اور بلیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوئی 400 گز کے فاصلے پہ لیفٹ پہ بچیوں کا سکول ہے اور بچیاں یہاں سے گزرتی ہیں اور اتنی گندگی ہے اس کے باوجود ابھی آپ دیکھ لیں یہاں بالکل اتنا غلیظ قسم کا گند پڑا ہوا ہے۔ جوہر ٹاؤن C1 کے مکین سیوریج مسائل سے دوچار ہیں۔ مرکزی سڑک اور گلیوں میں گندا پانی موجود ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے گزشتہ 3 سال سے پریشان ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج لائن صاف کروائی، نئی سیوریج لائن بھی خود ہی بچھوانی پڑ رہی ہے۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جہانگیر پارک، فیروز پور روڈ کا علاقہ انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار۔ علاقہ مکین کئی سالوں سے مسائل سے دوچار ہیں۔ علاقے میں سیوریج کا بدترین نظام اور گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ کنکر اور چھوٹے چھوٹے کھڈوں نے مکینوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ کئی بار درخواستوں کے باوجود انتظامیہ خاموش ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن کا نیلم بلاک کوڑے کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ علاقے کی سڑکوں پر کوڑا کرکٹ جمع ہونے سے راہگیروں اور مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کی جاتی ہے اور نہ ہی کوڑے دان بر وقت خالی کیے جاتے ہیں۔ اتنا کو گند ہے کہ پانی نیچے سے نکلتا ہی نہیں ہے، ہر چیز ادھر جمی پڑی ہے۔ تو پیچھے اگر ان کو آرڈر ہوتے ہیں کہ صفائی کرو، ایک جگہ سے آتے ہیں، تھوڑا سا گند نکالتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، مووی تھوڑی سی بناتے ہیں کہ ہم صفائی کر رہے ہیں، اور وہی جو تھوڑی سی جگہ پہ کرتے ہیں ادھر سے کر کے وہ پھر نکل جاتے ہیں۔
शाह जमाल कॉलोनी में लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़कर नकारा हो गया। मकीनों को साफ पानी की किल्लत का सामना है। शाह जमाल के मकीनों का कहना है कि कई माह कबल फनी खराबी के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हुआ, जो ताहाल मुरम्मत नहीं किया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि अदम तवज्जो के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके और पाइप चोरी हो चुके हैं। प्लांट बंद होने से इलाके में साफ पानी की किल्लत का सामना है। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों पर बनी ये रिपोर्ट देखते हैं। राशिद को चालान का तमाम रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में प्रोसिक्यूशन को मुलजिमा को मुकम्मल रिकॉर्ड फ्राहम करने का हुक्म जारी कर दिया। सरकारी वकील ने बताया, पहले भी रिकॉर्ड फ्राहम किया और अब भी रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने रिकॉर्ड फ्राहम करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। जिन्ना हाउस हमला के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तों की समाअत की। जमीर झेडू समेत दीगर 10 मुलजिमान के वकला अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर पेश हुए। अदालत ने अबूरी जमानत में 25 माह तक तौसीह करते हुए पुलिस को तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान डार का नाम PNLI लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दरख्वास्त में बताया गया कि उस्मान डार ने अपने खानदान के अरकान के साथ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना है। हुकूमत ने नाम PNLI लिस्ट में शामिल कर दिया है। अदालत से नाम लिस्ट से खारिज करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। लाहौर हाई कोर्ट में मुनशियात के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत जस्टिस आलिया नीलम ने मुलजिम गुलफाम अली की दरख्वास्त जमानत की समाअत की। फाजिल जज ने जेल सुप्रीडेंट से कहा कि मुलजिम को ट्रायल कोर्ट में पेश क्यों नहीं करते, क्यों तारीखें ले रहे हैं। जेल सुप्रीडेंट खामोश खड़े रहे। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में मुलजिम को पेश न करने पर जेल सुप्रीडेंट को तलब किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल एपलेट ट्रिब्यूनल ने जुल्फी बुखारी की अपील पर समाअत की। जुल्फी बुखारी के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जुल्फी बुखारी के हकायक के बरअक्स कागजात मुस्तरद किए और दोहरी शहरियत छोड़ने के बावजूद कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपील की कि नाकाबिले समाअत होने पर एतराज उठाया और नुक्ता उठाया कि कागजात नामजदगी के साथ दस्तावेजात मुंसलिक की जानी चाहिए। मियां नवाज शरीफ के हक में रैली में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और घिराव का मुकदमा। अदालत ने सैफ अल मुल्क खोखर के शरीक मुलजिम मलिक आजम खोखर की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसीह कर दी। सैफ अल मुल्क खोखर इस मुकदमे में बरी हो चुके हैं। साइज के मुताबिक पर्दे सीकर न देने का केस सारिफ अदालत ने शहरी अवैस पर्दा हाउस नौलखा बाजार के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को पर्दों की कीमत 75,000 रुपए फौरी अदा की जाए। जोहर टाउन के रिहायशी ने साइज के मुताबिक पर्दे सीकर न देने पर अवैस पर्दा हाउस नौलखा बाजार के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था। पंजाब असेंबली का इजलास। नामजद अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान बानी PTI की तस्वीर लगाने पर हुकूमती अरकान का एतराज़। इजलास शोर शराबे की नज़र डिप्टी स्पीकर ने इजलास 22 मार्च तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, अवाम महंगाई से तंग है, हुकूमत हर सूरत रिलीफ फ्राहम करेगी। असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत 1 घंटा 34 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की तकरीर के दौरान बानी PTI की तस्वीर लगाने पर हुकूमती अरकान ने एतराज़ उठाया। इस पर ऐवान में दोनों जानिब से शोर शराबा शुरू हो गया। हाउस ऑर्डर करने में नाकामी पर डिप्टी स्पीकर को इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। बाज़ हुकूमती अरकान ने वॉकआउट भी किया। मलिक अहमद खान ने कहा, आम आवाम को रिलीफ फराहम करने की बजाय अमीर का बजट दिया गया है। 126 के तहत हम ये गवर्नमेंट पेश ही नहीं कर सकती थी। हमारे पास तो अख्तियार ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो 4 महीने का अख्तियार होता है। तो आप खुद ये देखें कि ये इस वक्त जो ये एक फस्तैयत का दौर है और वो आ रहा है आपका तसलसल जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI ने 4 साल के दौरान हुकूमत में सूबे का इस्तेसाल किया। माजी की हुकूमत की नाअहलियों को हम ठीक कर रहे हैं। अवाम महंगाई से तंग है, हुकूमत हर सूरत रिलीफ फराहम करेगी। जितने कर्जे हमने 70 साल में लिए, उससे ज्यादा कर्जा उन्होंने अपने 3.5-4 साल के दौर में लेके इस मुल्क का दिवालिया निकाला। अब हम पाकिस्तान को उस मुश्किल से, उस गिरदाब से, उस दिवालियापन से तो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने निकाल लिया था अपनी PDM का जो पिछला टेन्योर था उसमें। अब इंशाअल्लाह ताला हमने दोबारा से मुआशी तौर पे बेहतरी लानी है। बजट पर शौकत राजा, मेजर रिटायर सर्विस में दीगर हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने भी इज़हार ख्याल किया। डिप्टी स्पीकर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास 22 मार्च की सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर।
NA 119 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। रहनुमा पीटीआई मियां हमाद असर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लीगी रहनुमा अली परवेज मलिक समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 119 के ज़िमनी इलेक्शन की स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर रहनुमा पीटीआई हमाद असर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। हमाद असर के इश्तिहारी मुलजिम होने की बुनियाद पर कागजात मुस्तरद किए गए हैं। हमाद असर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजह बना। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली परवेज मलिक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। अली सरवर गिलानी, जर्द तनवीर, असगर अली, अकमल बारी, नदीम अल्ताफ खान शेरवानी, शहजाद फारूक, मियां रोहेल अशरफ, मोहम्मद जहीर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अहमद मुगल, अब्दुल करीम खान और अहमद मुगल के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ऑफिस आमद। मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया। मुस्तकबिल में एग्रीकल्चर लैंड पर कोई इंडस्ट्री लगाने की इजाज़त न देने का ऐलान कर दिया। चौधरी शाफे हुसैन ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ऑफिस में मुख्तलिफ शोबों में वर्किंग का जायज़ा लिया। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन सिद्रा यूनस ने इदारे की वर्किंग और आइंदा के लाहा अमल पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मुनक्दा इजलास में पंजाब रोजगार स्कीम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा, सनतकारों को नई इंडस्ट्रीज़ लगाने के हवाले से बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। अब आपको बताएं, वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफ़ीक का म्यू हस्पताल और सर्विसेज हस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया। दोनों हस्पतालों में रिवैम्पिंग का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमा रफ़ीक की म्यू हस्पताल आमद पर इंतजामिया और फैकल्टी मेंबरान ने इस्तकबाल किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू हस्पताल प्रोफेसर एहसन नुमान, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर असद असलम, प्रोफेसर फैसल मसूद समेत महकमा सेहत के हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत ने हस्पताल के आई वार्ड, चाइल्ड एमरजेंसी ब्लॉक, टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट और चाइल्ड सर्जिकल ब्लॉक का दौरा किया। ख्वाजा सलमा रफ़ीक ने सर्विसेज अस्पताल के एडमिन ब्लॉक, सर्जिकल वार्ड, प्राइवेट रूम्स और दीगर वार्ड्स का भी दौरा किया। अब आपको बताएं, सूफी सोने की तलाश स्कीम के तहत शहरियों को इनामात से नवाजने का सिलसिला जारी। दूसरे रोज भी सूफी सोप से निकलने वाले सिक्के घर घर जाकर शहर भर में तकसीम किए गए। इस्तेमाल करने वाले सोने के सिक्कों के मालिक बनने लगे। सूफी सोप इस्तेमाल करें और जीते ज्यादा से ज्यादा मौके हासिल करें। सूफी सोप की तलाश स्कीम के तहत शहरी दूसरे रोज भी धड़ाधड़ इनामात पा रहे हैं। सूफी साबुन से निकलने वाले सिक्के के हकदारों को घर घर जाकर पहुंचाए जा रहे हैं। शहरी स्कीम के तहत बड़ी तादाद से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों की तरह बाटापुर का रिहायशी भी सोने के सिक्के का मालिक बन गया। शहरियों का कहना है, कल कपड़े धो रहे थे कि अचानक साबुन में से कोपन निकला। क्रैच करने पर पता चला कि हमारा सोने का सिक्का निकला है। खुशी की कोई हद नहीं। हाल ही में मेरी छोटी सिस्टर है, उसने ये कोपन साबुन कपड़े वॉश कर रही थी, उसमें से कोपन निकला है। तो उसने मुझे बताया कि भाई ये, मैंने कहा चलें देखें, आप कुछ किस्मत हो आपका ही निकला है तो आप भी इसको देखो। सोप हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, तो सोने का सिक्का निकलने पर हमें बहुत खुशी हुई है और हम सूफी टीम के बहुत बेहद मशकूर हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव नवीद सादिक अजहर जमील का कहना है, स्कीम के तहत निकलने वाला सिक्के के हकदार को उसके घर की दहलीज पर पहुंचाया जा रहा है। बच्चों में साबुन भी तकसीम किए गए। सेल्समैन का कहना है, शहरी सूफी सोप को खुद पसंद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफी की प्रोडक्ट भी अच्छी हैं और हम सूफी के साथ काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और सूफी नाम है एतमाद का। सूफी सोप इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी कि सूफी सोने की तलाश स्कीम के इख्तिताम पजीर नहीं हुई। शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के हासिल करने के मौके दिए जा रहे हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। LDA ने लाहौर में मुख्तसर वक्त में 2 लाख पौधे लगाने की मुहिम प्लांट फॉर पाकिस्तान का आगाज कर दिया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। फिनांस एंड ट्रेड सेंटर एम्पोरियम मॉल जौहर टाउन में पौधे लगाए गए। LDA एवेन्यू 1 में मियावाकी जंगल का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत रुकने कौमी असम्बली सैफुल मुल्क खोखर और DG LDF ताहिर फारूक ने पौधे लगाए। सैफुल मुल्क खोखर कहते हैं, माजी में एक सियासी जमात ने बिलियन ट्री मुहिम का ऐलान किया, जो ऐलान ही रहा, लेकिन हम काम करेंगे।
उनकी तरह ये नहीं होगा कि हम किताबों में 1 करोड़ प्लान लग गया, ये प्रैक्टिकली होगा। हम इसकी एक हम वेबसाइट होगी, उसके ऊपर बताया जाएगा इस रोड के ऊपर इतने पौधे लगे हैं, इस रोड के ऊपर इतने पौधे लगे, इस रोड बाकायदा कोई भी चेक करना चाहे इंशाल्लाह कर सकता है। ये पौधे लगने की वजह आबो हवा। DG LDA ताहिर फारूक का कहना है प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के ताउन से तमाम स्कीमों में शजाकारी मुहिम जारी है। LDA की अपनी तमाम स्कीमों में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। इश्यूज आ रहे हैं हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, स्मॉग के, तो उसके दूर करने के लिए प्लांट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन LDA और हमारे साथ जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो तमाम इस पे काम कर रहे हैं और इस सीज़न में इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम 2 लाख पौधे लगाएं। LDA हुकाम का दावा है कि LDA 2 लाख पौधे लगा रहा है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम में बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सभी शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं खेल के मैदान से खबर शामिल करें। मॉडल टाउन रमज़ान में अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का 11वां लीग मैच अपोलो क्रिकेट क्लब ने टाउनशिप वाइट्स क्रिकेट क्लब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। टाउनशिप वाइट्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 109 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद शेब ने 24, रहीम इश्तियाक ने 22 और मोहम्मद फ़हीम ने 15 रन स्कोर किए। अर्शमान बट, अली हारिस ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अपोलो क्रिकेट क्लब ने हदफ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त कितना